नमस्ते। एक बात बताइए, कभी सोचा है कि टीवी रिमोट वाली बैटरी और हमारे मोबाइल फोन की बैटरी, इनमें आखिर क्या फर्क होता है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। वो पावर जो हमारी रोज की जिंदगी चलाती है ना ये सोचने वाली बात। मतलब दोनों का काम तो पावर देना ही है, पर एक को हम यूज करके फेंक देते हैं और दूसरे को भाई रोज चार्ज पर लगाना पड़ता है। तो चलिए आज इसी पहेली के हर एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी की दुनिया में जाएं, एक बिल्कुल बेसिक सी बात समझ लेते हैं। ये सेल होता क्या है? असल में इसे एक छोटा सा पावर प्लांट समझिए, जो अपने अंदर की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है और इसी से हमारे गैजेट्स में जान आती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं, प्राइमरी सेल। अरे ये वही है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो प्राइमरी सेल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सीधी सी बात है, इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो परमानेंट है, मतलब वन वे। एक बार एनर्जी खत्म तो खेल खत्म। और ये नाम तो सुने ही होंगे, है ना? जैसे ड्राई सेल, अल्कलाइन सेल, मर्क्यूरी सेल। ये सब प्राइमरी सेल्स की ही बड़ी सी फैमिली का हिस्सा हैं, जो हमें रोज कहीं ना कहीं दिखी जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसके अंदर होता क्या है। इसे ऐसे समझिए कि इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। एक नेगेटिव एंड जिसे एनोड कहते हैं, एक पॉजिटिव एंड जो कैथोड है, और इन दोनों के बीच में होता है एक केमिकल पेस्ट जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बस जब ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो समझिए जादू हो जाता है और करंट बहना शुरू हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इन्हें इतना ज्यादा यूज करते ही क्यों हैं? अरे क्योंकि ये सस्ते होते हैं, वजन में भी हल्के होते हैं और कोई मेंटेनेंस का झंझट ही नहीं। बस खरीदा, लगाया और काम खत्म। लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही है कि ये रिचार्जेबल नहीं होते, इनकी लाइफ भी छोटी होती है, और हाँ, ये ज्यादा पावर खींचने वाले डिवाइस को नहीं चला सकते। मतलब इनसे कार स्टार्ट करने की तो सोच भी नहीं सकते। तो अगली बार जब दीवार घड़ी का सेल बदलें या टीवी का रिमोट उठाएं, तो बस याद रखिएगा कि उसके अंदर एक छोटा सा मेहनती प्राइमरी सेल अपना काम कर रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे हीरो की तरफ चलते हैं। ये है सेकेंडरी सेल, और इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल की सबसे खास बात ही यही है कि डिस्चार्ज होने के बाद इसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, मतलब वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी। जब हम इसे बिजली से जोड़ते हैं तो वो रिएक्शन उल्टी दिशा में चलने लगती है और सेल वापस अपनी पुरानी ताकतवर हालत में लौट आता है, फिर से काम करने के लिए तैयार। और इसके एग्जाम्पल्स लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम सेल, और हाँ, हम सबकी फेवरेट लिथियम आयन बैटरी। सच कहें तो यही वो नाम हैं जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भरी पावर हंग्री दुनिया को चला रहे हैं। हाँ, इनकी बनावट प्राइमरी सेल से थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि कार की बैटरी को ही ले लीजिए, उसमें अलग अलग मेटल की प्लेट्स होती हैं जो एक खास लिक्विड यानी सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी रहती हैं, और यही कॉम्प्लेक्स सेटअप है जो इन्हें रिचार्जेबल बनाता है। अब बात करते हैं इसके जबरदस्त फायदों की। पहली बात, इन्हें कई बार चार्ज कर सकते हैं। दूसरी, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, और सबसे जरूरी, ये बहुत हाई करंट दे सकते हैं। मतलब ये एक साथ बहुत ज्यादा पावर का झटका दे सकते हैं, जो फोन चलाने या कार स्टार्ट करने जैसी चीजों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन हाँ, ये भी एकदम परफेक्ट नहीं है। ये प्राइमरी सेल्स से ज्यादा महंगे होते हैं, वजन में भी भारी होते हैं, और कुछ तरह के सेकेंडरी सेल्स को तो मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। हमारे मोबाइल फोन से लेकर हमारी कार तक, और घर के इन्वर्टर से लेकर सोलर सिस्टम तक, आज हर पावरफुल चीज के पीछे यही सेकेंडरी सेल्स हैं। यही असली वर्क हॉर्सेस हैं। तो चलिए अब वक्त आ गया है इन दोनों पावर हाउस को आमने सामने खड़ा करने का। एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन किस में बेहतर है। तो सीधी सीधी बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो चार्जिंग का ही है। प्राइमरी को रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी को कर सकते हैं। लाइफ की बात करें तो सेकेंडरी सेल्स की लाइफ लंबी होती है, पर जेब पर भी भारी पड़ते हैं। और हाँ, जब हाई पावर की जरूरत पड़ती है तो असली चैंपियन सेकेंडरी सेल ही है। तो अब हम दोनों तरह के सेल्स को काफी अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए एक फाइनल नजर डालते हैं कि हमारी दुनिया में इनकी जगह असल में है कहाँ। देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं।
ये तो अलग अलग काम के लिए बने दो अलग अलग टूल्स हैं। जहां कम पावर चाहिए और एक बार का काम है, वहां प्राइमरी सेल बेस्ट है, और जहां हाई पावर चाहिए और बार बार इस्तेमाल करना है, वहां सेकेंडरी सेल का कोई मुकाबला नहीं। तो अगली बार जब भी किसी डिवाइस की बैटरी खत्म हो तो एक पल रुककर जरा सोचिएगा कि इसके अंदर कौन सा सेल काम कर रहा था, प्राइमरी या सेकेंडरी। ये एक छोटा सा सवाल ही हमें टेक्नोलॉजी की इस छिपी हुई दुनिया के और करीब ले जाएगा।